तर्क को करने वाले यहां पर बैठे हैं कि इस्लाम खतरे में है, ये तर्क इस्तेमाल करते हैं कि शरिया को है बर्बाद किया जा रहा है और इस्लाम खतरे में है। पहले तो मैं एक मुसलमान के नाते कुछ बोलना चाहता हूं। जो कलमा पढ़ा हो, वो किस हैसियत से ये कह सकता है कि इस्लाम खतरे में हो सकता है? अगर वो इस्लाम को सच्चा मजहब मानता है तो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने इस गलत नारे को इस्तेमाल किया आजादी से पहले देश तोड़ने के लिए, और आज आप इस्तेमाल करते हैं समाज तोड़ने के लिए। और ये है जहर, ये फैलाया जा रहा है। कुछ खतरे में नहीं है, सिर्फ कुछ मुसलमान मर्दों की जो जबरदस्ती है, सिर्फ वही खतरे में, और कुछ खतरे में नहीं है। यहां पर हमारे किसी मित्र ने प्रश्न उठाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और वो है, मुझे याद नहीं है किसने उठाया है, कि ये शरिया क्या है, ये शरिया है क्या? इसका भी जवाब देना जरूरी है। हमारे दिमाग में बैठा है कि शरिया जो है कानून है। शरिया का असल माने कानून नहीं है, शरिया का असल माने रास्ता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है कि शरिया, और आपको पता है कि शरिया का जिक्र सिर्फ सारे कुरान शरीफ में एक बार है, और वो है जब अल्लाह रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते कि मैंने तुझे सही रास्ता दिखाया है। तो कानून जो बना, रास्ता फलसफा था, लेकिन कानून बनाने वाले मर्द थे, कानून बनाने वाले इंसान थे। आप कहते हैं कि शरिया, इसीलिए कोई शरिया एक नहीं है। सुन्नियों में, मैं अगर चाहें तो पूरा ये सूरह अल जातिया का वर्स 18 मैं कोट कर सकता हूं। We put thee in the right way concerning the affair. It means the right way, not the law. Allah shows the way, the philosophy. And then this is based on itiqadat, belief, adab, morality, ibadat, devotion, and uqabat, punishment. Punishment बहुत जरूरी है इसमें। सुन्नियों में कम से कम चार स्कूल हैं शरिया के और कानून के। चारों के अपने अपने लोग अलग अलग। एक है जो सब बहुत जिसमें मानते हैं वो हनफी हैं, उसके बाद इमाम शाफी हैं, उसके बाद नहीं, उनके पहले थे इमाम मलिकी कानून जो है, आखिर में इब्न हनबल। तो चार, तो मतलब आज चार किस्म के कानून। तो ये कहना कि कानून को कोई बदल नहीं सकता है, ये हिमाकत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि इस्लामिक डॉक्ट्रिन में दो चीजें हैं। एक है कयास है रैशनल। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि कब कैसे कानून को आप आगे ले जाएंगे। और दूसरा है तो इज्तिहाद का वही मकसद है कि आप कैसे कानून को आगे ले जाएं। कानून तो लोगों के भले के लिए बनता है, आप एक जगह खड़े तो नहीं रह सकते। तो इसका इस्तेमाल करके मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, और उदाहरण में शायद कुछ लोग जैसे भी लेना चाहें। सूरा 5 वर्स 41 कानून है, और कुरान शरीफ में लिखा है तो कानून है। If a person steals, cut off their hands. A punishment by way of example from God for their crime. यानी कि अल्लाह की तरफ से। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप हाथ क्यों नहीं काटते हैं आज? क्यों नहीं काटते? नहीं करते। बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए। देखिए, इनकी बातें रिकॉर्ड में नहीं आएगी। ये देखिए, ये जो है ना, मैं कोशिश करता हूं हिस्टीरिया से जितना कम बात करें उतना ही अच्छा है।
और एक और मैं सिर्फ 2 ही उदाहरण में देना चाहता हूं। सूरह 24 वर्स 5, दोज हु मेक फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट चैस्टिटी ऑफ विमेन। कुरान जो है बहुत रहम करता है औरतों पे। Those who make false allegations against chastity of women should be flogged 80 times. 80 कोड़े लगने चाहिए. And their evidence will never be believed until they repent. कौन कानून ये रखा है? कौन ये कानून रखा है? जहां पर मर्दों का सवाल है वहां तो आप आसानी से कानून बदल देते, और जहां पर औरतों की सुरक्षा और जहां पर उनका भला होता है वहां अचानक आपको अल्लाह ताला याद आ जाते हैं। सबसे बड़ा अच्छा तर्जुमा, सबसे अच्छा तर्जुमा अगर कुरान शरीफ का है अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी में पढ़ा हूं, वो है अब्दुल्ला यूसुफ अली का। अब्दुल्ला यूसुफ अली एक बहुत इंटरेस्टिंग उनके नोट्स में, इस्लाम आने के पहले जो एज था उसको हम लोग के इस्लामिक हिस्ट्री में, मुसलमानों की हिस्ट्री में उसको जाहिलिया कहते हैं। जाहिल शब्द सब जानते हैं, लेकिन वो एज जाहिलिया का है, इग्नोरेंस। वो कहते थे कि जाहिलिया की सबसे बड़ी अगर एग्जाम्पल देते थे तो वो ये थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो खुदा का नाम लेकर उसको इस्तेमाल करके औरतों पे जुल्म करते थे, और कुरान शरीफ में सख्त मना किया गया है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन लगता है 1400 साल बाद भी कुछ लोग जाहिल हैं और जाहिल रहेंगे। ये कुरान शरीफ औरतों के बारे में क्या करता है, क्या कहता है? आप कहते हैं ना कुरान शरीफ का इस्तेमाल करते हैं। 226, 228 तो मशहूर है ही है। एंड वुमेन शैल हैव राइट्स सिमिलर टू द राइट्स अगेंस्ट देम अकॉर्डिंग टू व्हाट इज इक्विटेबल। यानी औरतों के हक वही हक होंगे जो मर्दों के हक है और बराबरी के होंगे, और आप उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। जब मैं सुनता हूं कि ये जो है आज एक नया आर्गुमेंट चल गया है, फैला दिया गया है, रोज रोज आर्गुमेंट्स, रोज रोज नए नए तर्क आते हैं इसको डिरेल करने के लिए। एक नया आर्गुमेंट हो गया, अरे इस्लाम में तो कॉन्ट्रैक्ट है शादी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मैं तो आपसे वही कहता हूं कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भंग करता है, क्योंकि इस्लाम का कॉन्ट्रैक्ट ईमान के ऊपर है, ईमानदारी के ऊपर है, जस्टिस के ऊपर है, और जहां जहां इनजस्टिस हुआ है उसमें उसका मतलब है कि आपने इस्लामिक लॉ या इस्लामिक जो शादी है उस कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया है। स्पेसिफिकली सूरा 2:241 फॉर डाइवोर्स्ड वुमेन मेंटेनेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन ए रीजनेबल स्केल। ये प्रश्न उठा रहे थे कि कैसे देंगे? रीजनेबल स्केल, जितनी आपकी आमदनी है उसी के बेसिस पे। दिस इज द ड्यूटी ऑन द राइटियस। ये कानून तलाक के खिलाफ नहीं है, ये कानून जो है इंस्टेंट तलाक के खिलाफ है। मुझे कितना वक्त आप देंगे पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक गलतफहमी बहुत लोगों के मन में है कि इस्लाम और कुरान जो है औरतों के बारे में क्या सोचता है। तो आपको पता है कि पहला इंसान जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने ईमान लिया वो हजरत अली नहीं थे। पहला इंसान था उनकी बेगम हजरत खादीजा। जब गए हजूर तो अपने बेगम के पास गए और उन्होंने पहले ईमान लिया, हजरत अली उनके बाद आए, और उनके साथ उनकी वो 15 साल उम्र उनकी हजूर से ज्यादा थी। वो जो है उनके एम्प्लॉयमेंट में थे, प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस, यानी उस जमाने में उनकी बीवी जी थी वो बिजनेस पर्सन थी, वो कारवान
की बिजनेस करती थी। हजूर को उन्होंने भेजा कारवान पे, फिर उनकी शोहरत देख के, अकल देख के, उनकी ये देख के उन्होंने शादी की प्रपोजल। यानी आप देख लीजिए कि वहां की समाज उस वक्त कितनी रेडिकल थी और उनके कम से कम बिहेवियर कितना रेडिकल था। और जब मैं ये सब सुनता हूं तो एक चीज मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो हम मसले अपने साथ खड़े कर दिए हैं, ये कुरान के स्पिरिट के खिलाफ। क्योंकि कुरान का स्पिरिट कहता है आप औरतों को ना सिर्फ हक दो, हक से थोड़ा ज्यादा दो, और उसको आपने मरोड़ के पता नहीं कहां तक इस कौम को आप ले आए, कहां पे इस कौम को ले आए। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं या एक कानून से अचानक सारा समाज बदल जाएगा, कोई एक जादू की छड़ी है कि अचानक जो है सब जो है पाप में फंसे हुए थे पुण्य बदल जाएंगे, या सबको स्वर्ग मिल जाएगा, सब अचानक जन्नत चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि एक कहावत है या एक डिक्टम है कि ये नेवर डिस्ट्रॉय द गुड इन सर्च ऑफ द आइडियल। आज जो हम कह रहे हैं दिस इज गुड, ठीक है, एक आइडियल हो भी सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि क्योंकि हम आइडियल पे नहीं पहुंचे इसलिए हम गुड को भी डिरेल करते। तो आज जो हो रहा है मेरे ख्याल में ये आज जो हम कर रहे हैं वो मुल्क का भला होगा, देश का भला होगा और समाज का भला होगा। हमारी एक नई जान आएगी और जिस जेंडर प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा आगे कदम है। देखिए कानून जो है, खास तक इस्लाम में और हर मजहब में जो कानून है, जो स्पिरिट है, वो फंडामेंटल राइट्स इंसान का देता है। तो हर कानून जो है मस्ट बी फंडामेंटल राइट्स कंप्लायंट, और इस फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए हाँ आप जो मर्जी कर लिए, मुझे पता है कि मैंने जो आज कहा है कल कोई ना कोई कहेगा कि ये शिर्क है, कहने दो, मैं इनके जजमेंट पे अपनी जिंदगी नहीं गुजारता हूं। अगर कोई जजमेंट देने वाला होगा तो अल्लाह देगा। आखिर में सर मैं सिर्फ एक बात पे, यहां पे लोगों ने कहा 300 तलाक हुए, इतने तलाक हुए, उतने तलाक हुए। इशू जो है मेरे लिए सिर्फ जो तलाक होता है वो उसका नहीं, मेरे लिए इशू इससे बड़ा है, और वो है कि तलाक के नाम पे लाखों लोग जो है औरतों को एक खौफ के साए में, खौफ के पर्दे में, खौफ के जाल में जिंदगी भर घेर के रखते हैं। ये बड़ा इशू कि मैं तुझे कल तलाक दे दूंगा और तलाक दे दूंगा तो कहां खाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, समाज में तेरी औकात नहीं होगी, और ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये खत्म हो गया, मैं कहता हूं फिर एक नई जान आ जाएगी, एक नई जान आ जाएगी। और आखिर में सिर्फ ये है, वही नेहरू वाला प्रश्न, यही नेहरू वाला सवाल, वक्त कब आएगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज वक्त आ गया। फिलहाल तो एमजे अकबर के इस भाषण पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।